जब आपको बाबा ही बनना था तो आईआईटी, रिसर्च, ट्रैवल फोटोग्राफी, सिनेमा बनाना, लाखों रुपए पगार की कनाडा की नौकरी, ये सब क्यों किया आपने? नहीं नहीं, उसका फ़ायदा होगा ना। अभी अभी उस सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये से जो जितनी भी कलाएँ हैं, जो 64 कलाएँ बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है, ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो उसको आप समझ रहे हो कि वो अध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। ये लोग कहते हैं जब ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, वो बावरा हो जाता है। और सोशल मीडिया आप देखें, वो लोग कह रहा है कि ये तो अपना छोरा बावरा हो रखा है। आपकी भाषा में, आपके प्रदेश यानी हरियाणा में लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो हरियाणा में तो जब मैं पहले गया था बात कर रहा था तभी ऐसे ही बोल रहे थे तो उसमें तो ठीक है। बुरा लगता है या कैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, वो बस अब यही तो सीखा है ना, कि अब बहुत ट्रेनिंग के बाद ये समझ में आया कि संसार जैसा है उसको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही है। अच्छा, आपके माता पिता क्या राजी हैं? क्योंकि जब तक आप संन्यास तब तक नहीं ले सकते जब तक माँ से, पिता से आज्ञा न ले, खासतौर पे माता जी से आज्ञा न हो जाए। तो क्या घर वाले राजी थे कि इतना पढ़ाई की, आईआईटी जो सपना होता है बच्चों का वो आपने किया, और फिर अचानक आपने अपनी सारी पैटर्न चेंज कर दी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। मैं तो घर वालों से एमपी बोलता था, वहाँ पे बैठ के भी साधना करता था। तो अब वो उस टाइम पे भी मैं उनको ही बोलता था कि भाई मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। माता पिता आपके राजी हैं? आदेश कर दिया आपने? नहीं नहीं ना, उनको तो वही लगा कि अब ये भगवान का नाम लेने लग गया है, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। इस भेष में कितने दिनों से आप हैं, यानी अपनी सब कुछ बैकग्राउंड को छोड़ करके जो ये आप धारण किए हैं स्वरूप, कितना वर्ष हो गया? जब मैं भेष तो बदलता रहता हूँ अलग अलग जगह पे उसके हिसाब से। कितने वर्षों से आप सब कुछ त्याग यही बोला ना, 3.5 साल मान लो। और सब कुछ त्यागने का तो मतलब वो अंदर बाहर होता रहता ना, वो तो वैसे ही संसार के अंदर तुम कम जाते हो, कभी बाहर आ जाते हो थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज़्यादा जाते हो। बट वैराग्य का मतलब तो वही है ना कि तुम अंदर से शांत रहो। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया वीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? बस मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा घर गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। इस तरह से जब परिवार आपका पता चले हमें अकेला ही बेटा है, देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आईआईटी कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है? ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से, अमेरिका है वो, आजकल उससे बात करी थी तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब जो है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इल्म हो जाएगा कि भाई उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो बोले पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई। तो इस कारण ना तो मैं अब भी कोशिश में था। और ये बताया गया कि आप जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे, और उसमें ये छपा कि आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। कुछ बकवास थी। उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने, ये ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। ये तो कैसे होगा? जो कि सबसे पहले लड़की आ रही देखते हैं जॉब क्या करता है। मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ,
इसका जवाब लिखवा लेना उससे ना, मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैं कर लूंगा शादी। क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे, आपकी अध्ययन बहुत ज्यादा है, हर कोई इससे क्या रिलेट कर पाएगा कि यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो एक साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं, उसके हाथों में जो है मालाएं हैं, रुद्राक्ष यार मैं गायब कहाँ हो गया, मैं तो सारी इंस्टाग्राम पे लाइव सब कुछ है, मैं कहाँ से गायब हो गया, कौन से पब्लिक लाइफ से गायब हो गया मैं, फिर वो सब कुछ है। कहाँ कहाँ घूम लिया आपने? चारों धाम की ना मैंने पैदल, चारों धाम। फिर भविष्य बद्री गया। सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा कहाँ लगी कि इस धाम में सबसे ज्यादा लगता है कि यहाँ मुश्किल है पहुंचना और यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है? धाम की ऊर्जा तो आधी खराब करके रखी है लोगों ने। अच्छा। तो अभी आधे पुजारी वुजारी बैठे हुए ऊपर, सब बिजनेस चल रहा है। चीज़ अगर हिंदुइज्म की बात करी जाए या सनातन की हम बात करी जाए, सनातन परंपरा में हिंदुइज्म को आप मानते हैं या सनातन का विस्तार आप कहाँ तक? सनातन तो बहुत बड़ा है ना, बाकी सब भी सनातन के हिस्से है ना। ये सिख जो है, बुद्धिज़्म जो है, जैनिज़्म जो है, इवन टाओइज़्म जो इजिप्ट का है, उसको उस पूरे को आप सनातन बोलोगे ना। मतलब सनातन को एक जगह से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उसकी कोर डेफिनेशन में जाओ ना। क्या है डेफिनेशन सनातन? इटर्नल, जो अनंत। सनातन अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज़ का अंत नहीं है वो चीज़ क्या है, वो है सनातन। वही सत्य है, वही शिव है। शून्य, शून्य का कोई अंत नहीं होता कभी। शिव क्या है? वही ना, अनंत, आदि और अंत। क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही खत्म होता है। तो आदि भी वही है और अंत भी वही है। बीच में तुम खेलते रहते हो बस एक नाटक माया का खेल, जो अभी हम खेल रहे हैं। हम आप नाटक खेल? हाँ, तो नाटक ही नहीं खेल रहे, नाटक ही तो खेल रहे हैं। आप ये सवालों का सीरियसली हो गया, आप पूछ रहे हो कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, मैं सीरियसली होकर जवाब दे रहा हूँ, जो कि सबको पता है ये सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अरे ये सब आपको समझ में आएगा, कभी कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना, मान लो आपको पता चले 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? ये पता कहाँ चलेगा 1 घंटे में? नहीं पता चल गया, मान लो जितने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे, ईश्वर को याद कर क्या सहारा? नहीं फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, समझे? तो धर्म वो चीज़ है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है।